या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन बिलमअरूफ़ वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा फ़ला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू व इन तलवू औ तुअरिदू फ़इन्नल्लाह काना बिमा तअमलून ख़बीरा। एक और हसीन खिताब अल्लाह ताला का अपने बंदों से, और मैंने पहले भी दरसों में अर्ज़ की है, आप इन तमाम चीज़ों में एक बात बड़ी मुश्तरक देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें मुआमलात के हवाले से ज़्यादा रहनुमाई दी है। मुआशरे में रहने वाले मुसलमान को कैसा होना चाहिए, एक मुसलमान को अल्लाह कैसा देखना चाहता है, बार बार ईमान वालों को मुखातिब करके जो अल्लाह का मन पसंद, या यूँ कह लीजिए जो अल्लाह का पसंदीदा जो बंदा है, अल्लाह का जो पसंदीदा मुसलमान है, वो कैसा होना चाहिए, अल्लाह ताला ने उसको बयान फरमाया। इस आयत मुबारक में भी अल्लाह ताला ने अपने पसंदीदा बंदा मोमिन को बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह के लिए गवाही देते हुए इंसाफ पर खूब कायम रहो, चाहे तुम्हारे अपने या वालिदैन या रिश्तेदारों के खिलाफ ही गवाही क्यों ना हो। अगर अपने खिलाफ भी गवाही है तो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह से हुक्म यही है कि गवाही पर कायम रहो। और मज़ीद फरमाया, जिस पर गवाही दो वो अमीर हो या फ़कीर, बहरहाल अल्लाह उनके ज़्यादा करीब है, तो अपनी नफ्स की ख्वाहिश के पीछे न चलो कि अदल ना करो। ये खूबसूरत खिताब अल्लाह ताला ने हमसे फरमाया है। और फिर इस खिताब के जो तफसीरी कलमात कह लीजिए, या इस खिताब की वजाहत के तौर पर ख़ुद रसूल खुदा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद को पेश फरमाया। और दुनिया ने देखा कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक कबीले कुरैश की औरत के बारे में सिफारिश की गई कि या रसूल अल्लाह, कुरैश कबीले की औरत से चोरी हो गई है और हम ये चाहते हैं कुछ नरमी, कुछ रियायत, कुछ तखफीफ हो जाए। तो सिफारिश करने वाले और सिफारिश लाने वाले जनाबे उसामा बिन जैद हुजूर के ग़ुलाम ज़ादे, जब उन्होंने सिफारिश की, फरमाते हैं मैंने कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर नाराज़ी के असहार नहीं देखे। हुजूर जब भी मेरी तरफ देखते थे मुस्कुरा करके देखते थे। और रात मैंने जुमला कहा था कि सरकार को उनसे इतना प्यार था कि कहते थे उसामा अगर तू लड़की होता ना तो मैं तुझे जेवर पहनाता, बनाओ सिंगार करता, तुझे तैयार करता। इतनी मोहब्बत हुजूर इनसे फरमाया करते थे। उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं उस रोज़ जब मैंने हुजूर से अर्ज़ की ना, या रसूलल्लाह एक सिफारिश लाया हूँ, फरमा कहो उसामा, या रसूलल्लाह वो फलां कबीला कुरैश की औरत से चोरी हो गई है, महबूब कोई नरमी, थोड़ी सी तखफीफ, कोई रियायत का पहलू। सरकार ने जलाल भरी निगाह से मेरी तरफ देखा, ऐसे कि मैं डर गया कि मेरे महबूब इस्लाम ने ऐसा जलाल फरमाया है। और सरकार फरमाने लगे, ए उसामा तुमसे पहले लोग इसी बात पर हलाक कर दिए गए कि जब उनमें से कोई नेक आदमी कोई काम करता तो उसको माफ़ कर देते, और जब कोई गरीब करता, जब कोई अमीर कोई काम करता तो माफ़ कर देते, और जब कोई गरीब करता तो उसको पकड़ लिया करते। कुरान ने यही फरमाया कि इंसाफ पर कायम रहो, चाहे तुम्हारे अपने बारे में इंसाफ हो, या तुम्हारी औलाद के बारे में इंसाफ हो, या किसी के बारे में। एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है हिंदुस्तान का, सुल्तान मुराद उसका नाम है। वो बादशाह एक मरतबा मस्जिद की तामीर कर रहा था। लोगों से पूछा, अच्छा मेहमान बताओ जो अच्छी तरह से खूबसूरत मस्जिद, यादगार मस्जिद तामीर कर सके। लोगों ने एक मेहमान का बताया कि वो बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। बुलाया, बादशाह ने कहा मुंह मांगा इनाम दूंगा, जितने पैसे कहोगे इतने मिलेंगे, लेकिन मस्जिद वो होनी चाहिए जो मेरी पसंद की हो, जैसा मैं चाहता हूँ ऐसी मस्जिद होनी चाहिए। ठीक है हुजूर, बन जाएगी। बड़ी मेहनत, बड़ा माल खर्च हुआ, लेकिन जब मस्जिद तैयार हुई तो वो बादशाह की पसंद की नहीं थी। बादशाह इंतहाई गज़बनाक हुआ और कहा मैंने पहले ही कहा था अगर बना सकता तो आना, वरना नहीं बनाना, तूने हामी क्यों भरी। और इतना ज़्यादा गज़बनाक हुआ कि बादशाह ने उसके हाथ कटवा दिए। उस मेहमान का हाथ कट गया। वो मेहमान अपना कटा हुआ हाथ लेकर के काजी के दरबार में गया। ये कुरान, अब कुरान देखते चले जाइए, अकाबिरीन का अंदाज देखते चले जाइए। वो जाकर काजी के दरवाजे पे खड़ा हुआ और कहने लगा, है काजी मेरा कटा हुआ हाथ देख और मुझे ये बता कि तू किसका कलमा पढ़ता है। काजी साहब फरमाते हैं कि मेरी कुर्सी कांप गई,
दरो दीवार लरजने लगे जिस अंदाज से वह आहू बुका कर रहा था। मैंने कहा अपना मसला बता, मैं इंसाफ ना करूं तो मैं जवाब दूं। कहा नहीं, पहले ये बता कलमा किसका पढ़ता। कहा ये बात क्यों पूछ रहा। कहा पहले बता कलमा किसका पढ़ता, फिर बताऊंगा। आप एक लम्हे को जरा तवक्कुफ कीजिए और मौजूदा हालात, मौजूदा निज़ाम और मौजूदा फैसले करने वालों का जो अपना अंदाज और मिजाज है वो देखिए। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं इस्लाम का खूबसूरत निज़ाम आपके सामने रख रहा हूं। कोई बंदा खड़े होकर के काजी को चैलेंज कर सकता है, किसका कलमा पढ़ता है पहले ये बता। काजी कहेगा अपनी बात, अपना काम कर, ज्यादा मुझसे मत लग वरना 14 साल के लिए कैद में डलवा दूंगा, तौहीन अदालत लग जाएगी, तू काजी के खिलाफ बात नहीं नहीं नहीं। अल्लाह अकबर। ये वो गुलामान मुस्तफ़ा हैं कि जिनको दुनिया ने देखा कि भरे दरबार में, अल्लाह अकबर, एक मरतबा एक शख्स खड़ा हुआ और जनाब उमर फारूक आजम से कहता है, ए उमर इंसाफ कर, अल्लाह से डर। जनाब उमर पर रिक्कत तारी हुई, ज़ारो कतार रोने लगे, हिचकियां बन गई। ये सिर्फ वाकयात की हद तक हमने सुने, ऐसे लोग अब दिखने को नहीं मिलते, लेकिन तारीख ने उन्हीं बंदों पर इस्लाम की बुनियाद खड़ी की है। और गांधी जैसे बंदे ने कहा था अपने वज़ारा को कि मेरे पास हमारे अपने लोगों में से कोई नहीं है जिनको मैं पेश कर सकूं कि इनको फॉलो करना। दो ऐसे लोग हैं जो हैं तो हमारे मजहब के नहीं, लेकिन मैं कहता हूं जब भी जिंदगी में कोई मसला आए इन दो बंदों को फॉलो करना और इनके जैसी निज़ाम हुकूमत चलाना। का कौन का, एक अबू बकर है, दूसरा उमर है। ये निज़ाम अदल। जनाब फारूक आजम के दरबार में खड़े होकर बंदे ने कहा रिक्कत तारी हो गई, ज़ारो कतार रोते रहे, रोते इफाका हुआ तो उस बंदे को बुलाया। कहा मेरा एक काम करोगे। कहा क्या। कहा हर कुछ दिन के बाद ना ऐसी आके भरे दरबार में कहना कि उमर अल्लाह से डर। कहा जब तूने अचानक कहा ना तो मुझे रब का खौफ ऐसा हुआ, काम मुझसे उजरत ले लिया कर, लेकिन अचानक आके ये काम किया कर। तो उसने ये मामूल बना लिया, अचानक आता भरे दरबार में खड़ा हो जाता। यहां पर कोई खड़े होकर मुझसे कहे मौलाना साहब अल्लाह से डरो, मैं कहूंगा खुद डरो पहले, मैं तो डरता हूं। यानी हमारा मिजाज ये, मिन हैसुल मजमू कहता हूं कि हमारा मिजाज ये है कि कोई तौहीन और कोई इस तरह के जुमले बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। निज़ाम अदल कैसा था। अल्लाह, एक बुढ़िया खड़ी हो गई। जब जनाब उमर ने कहा ना कि महर जो है वो उसकी ज्यादा से ज्यादा मिकदार इतनी होनी चाहिए, तो जनाब एक बुढ़िया खड़ी हो गई। कहा उमर जब अल्लाह के नबी ने ये मुतय्यन नहीं किया तो तुम कौन हो तो मुतय्यन करने वाले। जनाब उमर रोने लगे, फरमाया तूने ठीक कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है ऐसे लोग तूने दिए हैं जो अभी उमर को पकड़ करके सीधे राह पे चला रहे हैं। वो उमर फारूक आजम 56 लाख मुरब्बा मील का वो शानदार हुक्मरान। तो जनाब उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की सल्तनत ऐसी है। अच्छा, वो बादशाह मुराद ने हाथ कटवा दिए। काजी के दरबार में बंदा आया, आगे शिकायत करने से पहले कहने लगा बताओ कलमा किसका पढ़ते हो। काजी कहता मैं डर गया। मैंने कहा मैं कलमा उसका पढ़ता हूं जिससे मुझे दुनिया में भी उम्मीद है और क़यामत में भी उससे उम्मीद है। कहा चल ठीक है, फिर मैं तेरे पास जो है ना इंसाफ लेकर आया हूं और तेरे पास अपना मामला रखता हूं। कहा क्या मामला है। कहा ये देख बादशाह ने मुझे मस्जिद बनाने का कहा था लेकिन मस्जिद उसके पसंद की नहीं बनी, उसने मेरे हाथ कटवा दिए। अब बता तू कलमा किसका पढ़ता है। कहा कलमा उसी का पढ़ता हूं। बादशाह को तलब कर लिया गया। भरे दरबार में हिंदुस्तान का वो बादशाह के बड़े बड़े कुफ्फार भी जिसको जेर ना कर सके, वो हाथ बांधे सर झुकाए दरबार में आके खड़ा हो गया। एक तरफ वो साइल खड़ा है, एक तरफ वो मुद्दई खड़ा है, दूसरी तरफ बादशाह खड़ा है। बादशाह ने पूछा हाँ भाई क्या किया है। उसने कहा जी हुजूर इकरार दो। क्यों किया। कहा मुझे गुस्सा आ गया था। कहा ठीक है फिर ले जाओ इसको बाहर और इसका भी हाथ काट दो। हैरान कुल लम्हा बादशाह ने चूना की, वो जल्लाद के साथ बाहर गया, साथ वो बंदा भी गया। अब बादशाह सर झुकाए खड़ा है और अपना हाथ आगे करता है। उस बंदे ने पूछा ये सर झुकाने की वजह, तुम तो बादशाह हो, चाहते तो निजाम बदल सकते थे, चाहते तो काजी को माजूल कर सकते थे। कहा देख सर झुकाने की वजह यह है तेरा हाथ जब कटा था उस वक्त मुझे तकब्बुर आ गया था। हाथ इसलिए पेश किया है कि उस हाथ कटने का बदला हो जाए, और सर इसलिए झुकाया है कि अल्लाह मेरे तकब्बुर को माफ कर दे। कहते हैं कि वो शख्स जिसका हाथ कटा था वो गैर मुस्लिम था। बादशाह के इस रवैये पर कलमा पढ़ के मुसलमान भी होता है, दीन इस्लाम में दाखिल होता है और बादशाह को माफ भी कर देता। ये है निज़ाम आदल। हम अगर वैसे नहीं हो सकते, कम से कम ये तो हो कि हम ये देखें कि मेरे बारे में, मेरे घर वालों के बारे में, मेरे वालिदैन के बारे में अगर कभी कोई मामला हो जाए तो हम इंसाफ को कायम रख पाते हैं, हम बैलेंस कर पाते हैं। इसी सिनेरियो में आगे चलिए तो एक मर्द बहुत ज्यादा मुश्किल हालात फेस करता है। अमूमी तौर पर जैसा हमारा माशरती निज़ाम है, शादी हो गई, माँ ये समझती है कि मेरा बेटा एक औरत ले गई, और बीवी ये समझती है सारी जिंदगी तो बेटा इनके पास ही था, मैं अगर रख रही हूं तो इसको तकलीफ किस बात की हो रही है। एक मर्द को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो बीवी को भी खुश रखे
माँ को भी खुश रखे, घर वालों को भी खुश रखे। का यहां पर भी निजाम अदल कायम होता है कि वो बंदा जो माँ के सुनकर बीवी को छोड़ दे, जो माँ के सुनकर बीवी के जायज हुकूक पूरे ना करे, ऐसी औरतें मिलती हैं जो बेचारी जिंदगी को अपने लिए जहन्नम तस्वुर कर रही हैं कि वो बेटा माँ की बातें सुनकर जरूरियात जिंदगी तक नहीं दे रहा होता और जिंदगी की जरूरी चीजें, हत्ता कि ये हया वाली बात है, लेकिन मैं इस बड़े प्लेटफॉर्म से ये करना मुनासिब समझता हूँ इसलिए ताकि दूर तक ये पैगाम जाए। एक खातून कहती है मेरी सास का ये ऑर्डर है कि रात 1 बजे से पहले कमरे का दरवाजा बंद नहीं होगा और सुबह फजर होते ही कमरे का दरवाजा खुल जाएगा। कब मेरा बेटा, मेरा शौहर पाबंद है इस बात का, क्या ना मैं लेट सकती हूँ ना मैं आराम कर, प्राइवेसी मुतासिर है। जब शौहर से कहा जाता है तो शौहर कहता है कि माँ का हुक्म है मानना तो पड़ेगा। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्त, ऐ ईमान वालो इंसाफ पर कायम रहो। बीवी के हुकूक हैं, अज़दवाजी हुकूक हैं और उसके मामलात को जैसा रब ने चाहा, हत्ता के इससे कोई और मतलब नहीं निकाल लीजिएगा, इस शरई मसला में अर्ज कर रहा हूं कि अगर बीवी ये कहे कि मुझे अलग घर में लेकर के रहो तो शौहर पर लाजिम है कि उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करे। हमारे इस बात पे छोड़ दिया जाता है, तलाक दे दूंगा, माँ बाप के साथ नहीं रहेगी तो छोड़ दूंगा, तो कहा नहीं, अलग घर देना उस पर लाजिम है। लेकिन मैं ये कहता हूं जो अक्लमंद शौहर होते हैं ना वो बड़े अच्छे अंदाज से बैलेंस करते हैं। वो जैसे किसी औरत ने कुछ पढ़ी लिखी थी, वो आई शादी के बाद और आगे कहती है कि मैं आलिमा हूं, मैं दीन ज्यादा जानती हूँ, तो जो मैं कहूंगी आपको मानना पड़ेगा। हाँ अगर दीन बताओगे तो अच्छी बात है, अमल करूंगा। कहा देखो भाई, इस्लाम, शरीयत, दीन और किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि मुझ पर तुम्हारे माँ बाप की खिदमत लाजिम। मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत नहीं करूंगी, कपड़े नहीं धोऊंगी, उनकी देख रेख नहीं करूंगी, खाना नहीं बनाऊंगी, खाना नहीं दूंगी, उनकी खिदमत मैं नहीं करूंगी। हाँ तुम्हारी जो खिदमत है, खाना पीना, देख रेख, तुम्हारी सफाई सुथराई, जो तुम्हारा निजाम है बच्चों का जो, वो मैं करूंगी, लेकिन माँ बाप के लिए कुछ नहीं करूँ। उसने कहा बिल्कुल समीम कल्ब से ये कबूल है। तो कहा माशाल्लाह आप तो बड़े अच्छे हैं, आप तो फौरन इस बात को मान गए। कहा बिल्कुल मान गया, लेकिन माशाल्लाह आपकी तरबियत से मेरा जहन मजहबी बन गया, मैं मदनी माहौल वाला बन गया, मेरा दीनी माहौल वाला बन गया। तो अब मैंने सोचा है कि मैं दूसरी शादी भी करूंगा, क्योंकि शरीयत ने पाबंदी तो लगाई कोई नहीं है, शरीयत ने इजाजत दी है। तो वो जो दूसरी बीवी होगी ना वो मेरे माँ बाप की खिदमत करेगी और आपको मैं अलग लेकर के रहूंगा। अब जब औरत ने देखा मामला टेढ़ा हो रहा है, अरे छोड़िए इसकी क्या जरूरत है, आपके माँ बाप मेरे माँ बाप इकट्ठे ही रहते हैं, मैं ही खिदमत कर लूंगी, अगर खिदमत करूंगी सवाब भी मिलेगा। ये क्या, अगर कहीं लिखा हुआ नहीं है तो जरूरी थोड़ी है कि मैं काम भी ना करूं, मैं खिदमत करूं। जो अच्छे मर्द होते हैं, समझदार, अल्लाह ने फरमाया, मैंने पहले भी कहा था, अर्रिजालु क़व्वामून, अल्लाह ने मर्दों को सरदार बनाया। सरदार वो नहीं होता जो तहस नहस कर दे, सरदार वो होता जो हिकमतों के साथ, जो अच्छी सोच और तदब्बुर के साथ इंसाफ का निज़ाम कायम रखे और सारे का सारा सिलसिला लेकर के चले। इसी सिलसिले को देखिए तो हमारे असलाफ के कारनामों में ये चीज़ें भरी पड़ी हैं कि उन्होंने कैसे निज़ाम अदल को, निज़ाम इंसाफ को कायम रखा। मुल्क गस्सान का एक बादशाह था जिसका नाम था जबला इब्न अहम, वो मुसलमान हो गया, बादशाह था, सारी रियाया मुसलमान हो गई उसके साथ। वो शख्स एक मरतबा जनाब उमर फारूक आजम की बारगाह में हाजिर हुआ, मिला, जनाब उमर हज के इरादे से जा रहे हैं। हुजूर मैं भी चलता हूँ। कहा ठीक है चलो। वो भी चल पड़ा और जब तवाफ काबा कर रहे थे तो तवाफ के दौरान एक देहाती का पैर उसके तहबन पे पड़ गया, उसके एहराम पे पड़ गया, जिसकी वजह से उसका एहराम खुल गया, ये गंदा हो गया। तो उसने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती कि तू अल्लाह के घर में मेरे कपड़े को मैला करता है या मुझे बरहना करना चाहता है। उस देहाती ने कहा अल्लाह की कसम मुझसे गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं किया। इस पर बादशाह ने जोरदार थप्पड़ खींच के मारा। वो जानता था कि ये निजाम उमर है, यह इंसाफ उसको भी मिलता है जो बकरी का बच्चा हो। तो जनाब उमर की बारगाह फौरन हाजिर हुआ, कहा उमर मुल्क गस्सान के बादशाह ने थप्पड़ मारा है। जनाब उमर ने तलब किया, हाँ भाई तुमने मारा है? कहा हुजूर मारा है। का जब आपने इकरार जुर्म कर लिया है तो अब इसकी सजा यह है कि तुम भी उठो थप्पड़ मारो उसको। जिस तरह से भरे मजमे में इसने तुम्हें थप्पड़ मारा था, यानी उस देहाती को मारा था, फरमाया देहाती तुम भी जाओ बादशाह को थप्पड़ मारो। बादशाह के पैरों तले जमीन निकल गई। कहा हुजूर इस्लाम कोई फर्क देता है? नहीं देता, मैं बादशाह हूं, ये एक गरीब भिखारी देहाती और मैं बादशाह, हमारा कोई स्टेटस नहीं है। जनाब उमर ने कहा स्टेटस होगा इस्लाम लाने से पहले, लेकिन इस्लाम लाने के बाद इस्लाम ने गरीब और अमीर को एक जैसा कर दिया। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जनाब उमर ने कहा थप्पड़ मारूं। अब वो कहता है हुजूर अच्छा एक अर्ज है, अगर मुझे एक दिन की मोहलत मिल जाए। जनाब उमर ने कहा वो भी इससे पूछ के मिलेगी जो तुम्हारा मुद्दई है। देहाती से वो जब मोहलत देते हैं, उसने कहा देता हूँ। कहा ठीक है कल इससे बदला लिया जाएगा। वो रातों रात अपने लोगों को लेकर मुल्क शाम फरार हो गया, मुर्तद हो गया।
जनाब उमर ने इस बात पर अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र किया और कहा रब का फजल है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम में से गंद को दूर फरमाया और मुझे इंसाफ पर कायम रखा। कितना बड़ा काम था ना। हमारे कहते हैं हिकमत है जी, अगर उसके खिलाफ गवाही दे दूंगा ना तो फिर निज़ाम इस्लाम मुतासिर होगा। अभी ज्यादा मुतासिर होता या उस वक्त मुतासिर होता कि पूरे मुल्क का बादशाह बिगड़ गया। उमर कहता है बिगड़ने से कुछ नहीं होता, रब का फरमान असल है, निज़ाम अदल असल है, कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त। अल्लाह फरमाता है निज़ाम अदल पर खूब कायम रहो। और जैसा अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया है कि अल्लाह ताला चाहता है कि गरीब व अमीर, माँ बाप और रिश्तेदारों में कोई तफरीक न की जाए, जिसके बारे में जो हक हो वो बोला जाए। इसका फायदा और इसके जो समरात हैं वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। जनाब अब्दुल्लाह इब्न अमर बयान करते हैं, मेरे महबूब इस्लाम ने फरमाया बेशक अदल व इंसाफ करने वाले अल्लाह ताला के दरबार में नूर के मिंबरों पर होंगे। जैसे यहाँ कुर्सी अलग लगी है ना, ये तो खैर मैं दीन सुना रहा हूँ इसलिए मुझे इज्जत मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, वरना अल्लाह पाक ने यकीनन सबको बराबर रखा है। लेकिन आपने कहा चलो तुम कुरान सुना दो, ऊपर बैठ के सुनाया करो, हम अल्लाह का कुरान सुनेंगे। क्या पता अल्लाह पाक इस पर भी करम फरमाए, तू कुरान सुनाने वाले को ऊपर बैठाता था, इज्जत देता था बस इसलिए, वरना कयामत के दिन जो इज्जत मिलेगी ना वो तो अलग ही होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब फरमाते हैं कि जो अदल इंसाफ करने वाले होंगे उनके लिए नूर के मिंबर होंगे। ये वो लोग होंगे जो अपने फैसलों में, अपनी बीवियों के मामले में और इन तमाम कामों में जिनके वो वालिद थे अदल किया करते थे। बीवियां भी आ गई हदीस पाक जिनमें वो अदल किया करते थे, बराबरी किया करते थे। अच्छा, जहां मैंने माँ का जिक्र किया वहां बीवी का भी है कि माँ की तरफ भी इंसाफ हो, बाप की तरफ भी हो और बीवी की तरफ भी हो, औलाद की तरफ भी हो, चीजें बराबर होनी चाहिए और अल्लाह ताला की बारगाह में इनका लिहाज होना चाहिए। फिर मजम्मत मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने झूठी गवाही की। आज हमारे यहाँ झूठी गवाही क्या होती है आपने देखा है? अच्छा, अगर बंदा मेरा जानने वाला ना, नहीं देखा नहीं मैंने, ये भी गवाही है। अगर देखा है तो बोलना पड़ेगा देखा है, नहीं देखा तो बोलना पड़ेगा कि नहीं देखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता ईमान वालों की शान, वल्लदीना ला यशहदूना ज़ूर, का वो झूठी गवाही नहीं देते। ये भी कह देना कि मैंने देखा, मुझे याद नहीं है क्या बात हुई थी, नहीं मेरी तवज्जो नहीं थी। और अगर आप वो मैंने कल रात जो आयत गुजरी है उसमें मैंने कहा था ना, अल्लाह फरमाता है बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, इंसान अपने बारे में बखूबी जानता है, वाकई नहीं देखा था। ये 2 नंबर ही हो रही है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो दिलों के भेद जानता है, वो जानता तुम क्या कर रहे हो। दुनिया में बच गए, क़यामत में पकड़ बड़ी सख्त होगी। का जो नेक बंदे होते हैं वो झूठी गवाही नहीं देते। झूठी गवाही का इल्जाम देखिए और झूठी गवाही का वबाल देखिए। फरमाया झूठे के कदम अभी हटने भी नहीं पाएंगे कि अल्लाह ताला उस पर जहन्नम वाजिब कर देगा, झूठ बोलने की वजह कर, झूठी गवाही देने की वजह कर। जो किसी मुसलमान को जलील करने की गर्ज से उस पर इल्जाम आयद करे तो अल्लाह ताला जहन्नम के पुल पर उसे रोक लेगा, यहां तक कि अपने कहने के मुताबिक अजाब न पाले। ऐसा रोका जाएगा कि उसको वहीं पर अजाब दिया जाएगा, हत्ता कि उसके अजाब और वो जो कहा है उस कहने वाले से वो अपने रुजू ना कर ले। एक और हदीस पाक और इख्तिताम की तरफ बढ़ूं। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज का इल्जाम लगाए जिसके बारे में वो खुद भी जानता ना हो, कहते हैं ना बेला वजह में इल्जाम लगा दिया, भाई इसका चक्कर चल रहा है, तुम्हें पता लगा वो रात कहां था, रात उसे पुलिस उठा के ले गई थी, पता कुछ नहीं, अपनी क़यास आराइयां, अपनी तरफ से बातें, हत्ता कि किसी को आंखों से देख लेना तो भी तहकीक करनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कोई खबर भी आए ना तो तहकीक कर लो, बिना तहकीक के आगे नहीं बढ़ाया करो। सरकार इस्लाम फरमाते हैं जो खुद भी ना जानता हो ऐसी बात का इल्जाम किसी मुसलमान पर लगाए, अल्लाह ताला उसे जहन्नमियों के खून और पीप के जमा होने के मकाम रदगतुल खबाल में उस वक्त तक रखेगा जब तक अपने इल्जाम के मुताबिक अजाब न पाले। ये सिलसिला है और ये वबाल है, इसलिए बिल्कुल मुंसिफ बन जाइए। अल्लाह ताला की अजाब से, अल्लाह ताला की नाराजी से अपने आप को डराइए और जहां पर इंसाफ जैसा है, जैसा रब चाहता है वैसा इंसाफ कीजिए ताकि हमें इसकी हकीकी बरकतें मिले। और फिर सच बोलने वाला, कहते हैं ना सच को आंच नहीं है, अल्लाह ताला हमेशा कहीं ना कहीं उसे इसकी राहतें अता फरमाता है, इसकी बरकतें देगा। और सच बोलने का एक बड़ा फैजान यह है, कहते हैं जो बंदा चाहता है ना उसको सच्चे ख्वाब आए, उसे चाहिए कभी झूठ ना बोले। जितना सच बोलेगा इतना दिल का आईना सुथरा होगा, इतने सच्चे ख्वाब आएंगे। और सच्चे ख्वाबों में सबसे सच्चा ख्वाब पता है क्या है? सबसे सच्चा ख्वाब यह है कि उसको ख्वाब में इमामुल अंबिया का दीदार हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि जिसने हुजूर को देखा, मन रआ फिल मनामी फकद रआनी, हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। सबसे सच्चा ख्वाब यह है जो सच बोलता है अल्लाह उसको सच्चे ख्वाब दिखाता है और दीदार मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है। एक छोटा नुक्ता आज के तनाजुर में मैं अर्ज करूं। आज हमारे यहाँ मुआशरे में गुटखा, मावा, छालिया, सिगरेट बड़ी आम होते चले जा रहे हैं। बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि सिगरेट के डब्बे पे बाज़ाब्ता कैंसर ज़दा चेहरे, जबड़े और पैर बने होते हैं, इसके बावजूद लोग सिगरेट खरीद रहे हैं। गुटखा खाने वाले का अलग कैंसर है, सिगरेट पीने वाले का अलग कैंसर है, लेकिन लोग बड़ी खुशदिली के साथ कर रहे हैं। वो किसी ने हिकायतन एक बात बयान की कि एक बंदा आया किसी शॉपकीपर के पास, कहता है कि भाई वो सिगरेट चाहिए। उसने कहा कौन सी सिगरेट दूं, कैंसर वाली या मोशन वाली? तो उसने कहा ऐसा करो मोशन वाली दे दो। वो लेके गया, सिगरेट पी उसने, तो उसे मोशन लग गए। वो आगे कहता है यार ये तो मजे की नहीं है, इसे तो मोशन लगा, ऐसा करो कैंसर वाली दे दो। यानी पता है कि कैंसर हो रहा है, पता है कि तबाही है, फिर ऐसे लोग अगर ये कहें कि मुझे अपनी बीवी से बड़ा प्यार है, मुझे अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत है, अगर ये कहें कि जी मैं अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, ये झूठे दावे हैं। आप कैंसर का मर्ज खरीद खरीद के अपने आप को कैंसर लगा रहे हैं, गुटखा खरीद खरीद कर कैंसर लगा रहे हैं। सैलरी कितनी है? 30,000 रुपए, महीने में 8,000 रुपए गुटखा खाने में लगा देते हैं, महीने में इतने 1,000 रुपए इस काम सिगरेट पीने में लगा देते हैं। कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी ज्यादती, अपने साथ भी अपने बाल बच्चों के साथ भी। ये पैसे बचाइए, फ्रूट्स खरीद के घर में ले जाइए, आपका बच्चा कोई तंदुरुस्त और तवाना बन जाएगा, कोई दीन के लिए अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेगा तो तोशा आखिरत बन जाएगा, आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। खुदा ना फिक्र कीजिए, ये हमारा मुआशरा बड़ी तबाही की तरफ बड़ी तबाही की तरफ चलता चला जा रहा है। और फिर अगरचे ये सिगरेट वगैरह हम कहें मुबाह है, लेकिन यही वो दाई हैं या दवाई हैं जो हमें गुनाहों की तरफ ले जाते हैं। सिगरेट पीने वाला फिर वो आगे चर्च, फिर उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर, फिर बिल आखिर अल्लाह ना करे बंदा शराब का आदी भी हो सकता है। फिर शराबी क्या करता है? जाहिर सरासर हराम काम है। इसलिए आज का ये पैगाम है आप तमाम के नाम है, अमल कीजिएगा तो मुझे भी इसका सवाब मिलेगा और आपकी आपके घर वालों से मोहब्बत भी होगी इंशाअल्लाह। कि हम सिगरेट पीते हैं तो छोड़ दीजिए, पान, गुटखा, छालिया, निस्मार छोड़िए इन सब चीजों को। क्यों अपने मुंह को इन गंदी चीजों का आदी बना करके जिक्र दुरूद से आरी कर रहे हैं? हमने तो वो बुजुर्गों के किस्से सुने हैं कि मूंछ काटते हुए जब हजाम ने कहा हुजूर अपने लबों को हरकत देना छोड़िए कि ऐसा ना हो आपके होंठ कट जाएं, आप फरमाने लगे ये जिक्र कर रहा हूं, अगर होंठ कटते हैं तो कट जाए, लेकिन मैं अल्लाह का जिक्र नहीं रोकूंगा। ऐसे लोग थे। अब मुंह में गुटखा भरा हो तो उसे बोला वो करके तो बात करता है। कई बार बात समझ में नहीं आती, कैसे अजीब व गरीब। अच्छा हो सकता है आप गुटखा खाने के आदी हो, आपको स्मेल नहीं आती हो, लेकिन करीब खड़े बंदे को कैसी स्मेल आती है? मैं नहीं खाता अल्हम्दुलिल्लाह गुटखा वगैरह चीजें, अजीब व गरीब किस्म की स्मेल आती है। फिर हम चाहते हैं हमारी बीवी तैयार शयार बन संवर करके रहे और हम गुटके भरा मुंह लेकर उसके पास जाएं, तो वो क्या मोहब्बत से मिलेगी? वो क्या पास आने देगी? कैसे ऐसे होगा? फिर मैं आपसे कहता हूं, आप क्या इस काबिल हैं कि आप ये सोचें कि आपका दामाद भी आपके जैसा? कि आप चाहेंगे आपका दामाद भी सिगरेट पीने वाला हो, आपका दामाद भी गुटखा खाने वाला हो? क्यों नहीं चाहेंगे? जो आपके ससुर साहब वो भी तो ऐसे ही दामाद देख रहे हैं, तो आपको भी ऐसी दामाद मिल जाए। इसलिए ये सारी बातें सिर्फ समझाने के लिए है। इन बुरी चीजों को छोड़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसका फायदा होगा। एक छोटा सा ऐलान है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रात की महफिलें चल रही हैं, ताक और जुफ्त दोनों रातों की, और आज तो बड़ी रात है, बड़ी रात है, इन मानों में बड़ी रात है। अबुल हसन शाज़ली रहीमहुल्लाह, कौन? जिनका हिज़्बुल बहार शरीफ हम पढ़ते हैं, आप फरमाते हैं जब से बालिग हुआ हो ना तब से शब कदर नहीं छूटी। अब सुभान अल्लाह बोलेंगे ना 1000 बार सुभान अल्लाह कहने का सलाम। जब से बालिग हुआ हो तब से शब कदर मिस नहीं हुई है। तो कहा फिर फरमाया कि फिर मेरा तजर्बा है कि शब कदर कब कब आती है। कहा बताइए। कहा जब पहला रोजा जुमरात के दिन हो। इस बार कब था पहला रोजा? पाकिस्तान के एतबार से बोल दीजिए, जब हमें चांद दिखा या दिखा जब भी था। पहला रोजा कब था? जुमेरात के दिन। इस एतबार से अगर हम देखें कि जुमेरात के दिन पहला रोजा था, तो आप फरमाते जब पहला रोजा जुमेरात के दिन हो तो मैंने शब कदर को 25वीं शब में पाया, जो आने वाली रात है, सैटरडे नाइट है। कोशिश कीजिए, आइए मस्जिद दामाद कीजिए। मस्जिद जुफ्त रातों में, ताक रातों में खुली है। दरस कुरान, जिक्र दुरूद, महफिल, दुआ, क्या कुछ होता है, कैसे खजाने। पिछली बार ताक रात में 850 खवातीन आई थी। मैंने कहा जब खवातीन इतनी आ सकती हैं तो मर्दों के लिए तो बुखारी मस्जिद वाले सोचें कि अतराफ की बाइकें हटाकर हम वहां भी लगाएं सफ़े। इतनी तादाद आनी चाहिए और इतने लोग होने चाहिए हमारे पास। ऐलान ये था आपके सामने कि इंशाअल्लाह रहमान जैसे हम कुछ अलग कुछ हटकर करते हैं, एक बड़ा खास इवेंट आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो है हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन। अच्छा, जो समझ गए उन्होंने भी सुभान अल्लाह बोला, और जो समझ के भी नहीं समझे वो हैरान है कि रबीउल अव्वल में विलादत थी, ये रमजान में कहां से विलादत लेकर आ रहे हो।
तो अर्ज ये, हाँ माशाअल्लाह, अर्ज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ईसवी एतबार से हुजूर की जो विलादत है वो 22 अप्रैल है। सुभान अल्लाह। तो जुम्मे का दिन गुजार के जो रात आएगी, यानी जब 30 रमजान का दिन गुजार के हम रात लैलतुल जायजा कर रहे होंगे, शब ईद उल फित्र होगी, तो इंशाल्लाह अलविदा रमजान भी होगा और इंशाल्लाह मरहबा या मुस्तफ़ा के तराने भी होंगे। और हम ये पढ़ेंगे, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम। अभी से तैयारी कीजिए, उस दिन स्पेशली आइएगा, बड़ी रात है, लैलतुल जायजा भी है, और जिसके सदक़े रब ने सब दिया। ईमान मिला जिनके सदक़े, कुरान मिला जिनके सदक़े, रहमान मिला जिनके सदक़े। इंशाल्लाह उस महबूब का जिक्र हम भरपूर अंदाज से झंडे लहरा कर और अकीदतों का इज़हार करके करेंगे। अल्लाह पाक अपने करम से हमें महबूब के सदक़े हमेशा इंसाफ पर कायम रखे, जो सुना अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन व मा अलैहि।